नमस्ते। क्या यह सिर्फ एक आतंकी वारदात है या किसी बहुत बड़े पैटर्न की एक और कड़ी? क्या दुनिया फिर से वही खौफनाक दौर देख रही है जहां निहत्थे नागरिक, खुले सार्वजनिक स्थल और एक खास समुदाय को सोच समझकर निशाना बनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया की धरती पर यहूदी समुदाय पर हुआ यह हमला क्यों पहलगाम की उन खौफनाक यादों को ताजा कर देता है जहां जम्मू कश्मीर में बेखौफ घूम रहे निर्दोष लोगों को टारगेट किया गया? यहाँ भी दो बंदूकधारी, वहाँ भी दो बंदूकधारी, यहाँ भी भीड़, वहाँ भी भीड़, यहाँ भी मानसिकता के नाम पर नफरत, वहाँ भी उसी सोच की बू। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हमला कैसे हुआ, असली सवाल यह है कि इसके पीछे कौन सा नेटवर्क, कौन सी सोच और कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन काम कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में हुए इस हमले में कई लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया। यह हमला किसी सीमावर्ती इलाके में नहीं, किसी सैन्य ठिकाने पर नहीं, बल्कि आम नागरिकों के बीच हुआ, ठीक उसी तरह जैसे भारत में पहलगाम में हुआ था। यह संयोग नहीं हो सकता। पिछले एक दशक में अगर हम वैश्विक आतंकी घटनाओं का डेटा देखें तो एक चौंकाने वाला पैटर्न सामने आता है। 2014 से 2024 के बीच धार्मिक स्थलों, त्योहारों और सामुदायिक आयोजनों पर हमलों की संख्या में लगभग 40% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह आंकड़ा किसी एक देश तक सीमित नहीं है, यह यूरोप, एशिया, मध्य पूर्व और अब ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ है। इसका मतलब साफ है कि यह स्थानीय गुस्से या अकेले भटके हुए व्यक्ति का मामला नहीं, बल्कि एक संगठित, विचारधारात्मक और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का संकेत है। ऑस्ट्रेलिया लंबे समय से खुद को आतंकवाद से अपेक्षाकृत सुरक्षित मानता रहा है। वहाँ की सुरक्षा एजेंसियां, इंटेलिजेंस साझेदारी और कड़े कानून अक्सर उदाहरण के तौर पर पेश किए जाते रहे हैं, लेकिन इस मामले ने उस आत्मविश्वास पर सीधा प्रहार किया है। यही वजह है कि हमले के कुछ ही घंटों के भीतर सुरक्षा अलर्ट का स्तर बढ़ा दिया गया। यहूदी संस्थानों की सुरक्षा कई गुना कर दी गई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तेज हो गया। यहीं से इजराइल की एंट्री का सवाल खड़ा होता है। इजराइल सिर्फ एक देश नहीं है, वह आतंकवाद विरोधी खुफिया तंत्र का एक वैश्विक केंद्र माना जाता है। दुनिया के कई देश, खासकर पश्चिमी राष्ट्र, संवेदनशील मामलों में इजरायली इनपुट पर भरोसा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी उनमें से एक है। अब सवाल उठता है कि इजराइल इस मामले में इतना एक्टिव क्यों है? जवाब आंकड़ों में छिपा है। पिछले 20 वर्षों में इजरायली समुदाय को निशाना बनाकर किए गए वैश्विक हमलों में से करीब 60% मामलों में किसी न किसी रूप में मध्य पूर्व या दक्षिण एशिया से जुड़े कट्टरपंथी नेटवर्क के तार सामने आए हैं। चाहे वह फंडिंग हो, विचारधारा हो या ट्रेनिंग मॉड्यूल, पैटर्न बार बार दोहराया गया। इजराइल के लिए सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की घटना नहीं, बल्कि अपने नागरिकों और अपने समुदाय की वैश्विक सुरक्षा का सवाल है। यही कारण है कि हमले के तुरंत बाद इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने तकनीकी सहयोग, प्रोफाइलिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग की पेशकश की। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली भूचाल तब आता है जब जांच एजेंसियों की रिपोर्ट्स में पाकिस्तान कनेक्शन की चर्चा शुरू होती है। हम किसी पर सीधा आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि उन तथ्यों और पैटर्न की बात कर रहे हैं जो पिछले कई वर्षों में बार बार सामने आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार 2000 के बाद से पकड़े गए या मारे गए वैश्विक आतंकियों में एक बड़ा हिस्सा या तो पाकिस्तान में प्रशिक्षित रहा है या वहां के नेटवर्क से किसी न किसी रूप में जुड़ा पाया गया है। यह आंकड़ा अलग अलग रिपोर्ट्स में 20 से 30% के बीच बताया जाता है। यह कोई छोटा नंबर नहीं है। जब ऑस्ट्रेलिया में हमला होता है और कुछ संदिग्ध लिंक, डिजिटल ट्रेल या वैचारिक संकेत दक्षिण एशिया की ओर इशारा करते हैं तो स्वाभाविक है कि जांच एजेंसियों की नज़र पाकिस्तान पर जाती है। यही वह बिंदु है जहां भारत का अनुभव बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत दशकों से इस तरह के आतंकवाद का सामना करता आ रहा है। कश्मीर से लेकर महानगरों तक भारत ने देखा है कि कैसे एक ही तरह की सोच, एक ही तरह की भाषा और एक ही तरह की रणनीति अलग अलग जगहों पर लागू की जाती है। पहलगाम हमला इसका ताजा उदाहरण था, जहां पर्यटन, शांति और सामान्य जीवन को निशाना बनाया गया। भारत के लिए यह सिर्फ सहानुभूति का मामला नहीं है, बल्कि चेतावनी का भी है, क्योंकि जब आतंकवाद का यह मॉडल ऑस्ट्रेलिया जैसे दूरदराज और विकसित देश तक पहुंच सकता है तो इसका मतलब है कि नेटवर्क कहीं ज़्यादा फैला हुआ है और कहीं ज़्यादा खतरनाक है।
यही कारण है कि भारत, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के बीच सुरक्षा सहयोग लगातार गहरा होता जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में भारत और इजराइल के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग में लगभग 25% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें खुफिया जानकारी साझा करना, साइबर ट्रैकिंग और फाइनेंशियल नेटवर्क की निगरानी शामिल है। इस पूरी कहानी में सबसे खतरनाक पहलू है लोन वुल्फ नैरेटिव। हर बड़े हमले के बाद अक्सर यह कहा जाता है कि हमलावर अकेले थे, उनका कोई सीधा संगठनात्मक कनेक्शन नहीं था, लेकिन डेटा कुछ और कहता है। 2015 से 2023 के बीच हुए तथाकथित लोन वुल्फ हमलों में से लगभग 70% मामलों में हमलावर किसी न किसी ऑनलाइन कट्टरपंथी नेटवर्क, इनक्रिप्टेड चैट ग्रुप या वैचारिक प्लेटफॉर्म से जुड़े पाए गए। यानी वे अकेले नहीं थे, उनके दिमाग को कहीं न कहीं से जहर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया का यह मामला भी इसी दिशा में जाता दिख रहा है। अब सवाल यह है कि आगे क्या यह हमला एक अलग थलग घटना बनकर रह जाएगा या यह एक बड़े तूफान की आहट है? इतिहास बताता है कि अगर ऐसे हमलों को सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या मानकर छोड़ दिया गया तो नतीजे खतरनाक होते हैं। 2008 के बाद भारत ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ अपने दृष्टिकोण को बदला, उसी तरह अब वैश्विक स्तर पर भी एक सख्त और समन्वित रणनीति की जरूरत है। इजराइल की एंट्री इसी दिशा का संकेत है कि अब मामले को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। भारत के लिए इस पूरी घटना में एक और सबक छिपा है। जब भी भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की बात करता है तो कुछ देश इसे क्षेत्रीय विवाद के कर टाल देते हैं, लेकिन जब वही पैटर्न ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर दिखता है तब दुनिया को एहसास होता है कि यह समस्या सीमाओं में बंधी नहीं है। यह विचारधारा सीमा नहीं देखती, पासपोर्ट नहीं देखती और धर्म या देश के नाम पर सिर्फ नफरत फैलाती है। आज जरूरत है कि भारत अपने अनुभव, अपने आंकड़े और अपनी चेतावनियों को और मजबूती से दुनिया के सामने रखे, क्योंकि पहलगाम से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक कहानी बदलती नहीं है, सिर्फ लोकेशन बदल जाती है। और जब तक इस कहानी के पीछे के किरदारों, फंडिंग चैनलों और वैचारिक फैक्ट्रियों पर सीधा प्रहार नहीं होगा, तब तक निर्दोष लोग मरते रहेंगे। अंत में सवाल वही है जिससे हमने शुरुआत की थी। ऑस्ट्रेलिया अटैक के बाद इजराइल की एंट्री क्या सिर्फ तकनीकी सहयोग है या यह आने वाले समय की एक झलक है, जहां आतंकवाद के खिलाफ एक नया वैश्विक गठबंधन आकार ले रहा है और पाकिस्तान कनेक्शन पर उठते सवाल क्या यूं ही दबा दिए जाएंगे या इस बार दुनिया सच का सामना करने के लिए तैयार है? भारत के लिए जवाब साफ है। जिसने दशकों तक इस आग को झेला है वह आज भी कह रहा है कि यह आग अगर आज ऑस्ट्रेलिया में है तो कल कहीं और होगी। सवाल सिर्फ इतना है कि दुनिया कब तक इंतजार करेगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।